हे गाइस, वेलकम बैक टू योर डेली डोज। और मेरा नाम है भव्य और आज का वीडियो है एक ऐसे ऐप के बारे में जो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स को इतना शूट अप कर देगा कि आप खुश हो जाओगे कि मैंने दिखा क्या दिया है। आई एम श्योर जिन लोगों को ये ऐप पता है वो इसको ऑलरेडी यूज़ करते ही होंगे, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इस ऐप को यूज़ नहीं करते हैं अब तक। इसका नाम है ट्रेलो। बेसिकली ट्रेलो जो है ये कैनवन बोर्ड के आइडिएशन पे बना हुआ है। बेसिकली उस बोर्ड के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज के अंदर टास्क या कुछ भी होता है और वो जो टास्क है वो हर स्टेज पे मूव करता रहता है और हम उसको ऐसे मॉनिटर कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी टास्क करते हैं, जैसे जैसे आपकी स्टेजेस आगे बढ़ती रहती हैं, आपका वैसे वैसे काम खत्म होता रहता है और जैसे जैसे ये काम दिखता है कि ख़त्म हो रहा है, आपको एक अंदर से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। इसके ऊपर बेस्ड है ये बोर्ड। बट ये सब तो थ्योरी चीज़ें हो गई, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट टाइप करते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। सो बेसिकली मैं करने वाला हूँ, मैं एक नया बोर्ड बनाऊंगा जिस बोर्ड का टाइटल होगा टू डू लिस्ट। ओके, इसको क्रिएट कर देते हैं। एंड एज अ टू डू लिस्ट मैं अपने टास्क लिख दूंगा एंड देन मैं ऑन गोइंग टास्क लिख दूंगा एंड देन फिनिश लिख दूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये सबसे बेसिक यूज़ है इस ऐप का, बट मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। नाउ बेसिकली इफ़ आई राइट गेट लेमन्स फ्रॉम द मार्केट, और एक और डाल देता हूँ गेट स्टेशनरी from the shop, something like this। तो अब मैं इसकी एक चीज़ और कर सकता हूँ, थोड़ा सा एडवांस जाते हैं, एक की बना देते हैं जिसके अंदर क्रिटिकल टास्क हैं कुछ और कुछ ओकेज टास्क हैं। इसको लिख दें नॉट क्रिटिकल। नाउ इसके ऊपर क्रिटिकल के ऊपर हम चेकलिस्ट बना देते, सॉरी लेबल लगा देते हैं रेड कलर का, और नॉट क्रिटिकल पे हम लेबल लगा देते हैं पर्पल कलर का, मेलोडाउन। राइट नाउ अब फॉर एग्जांपल स्टेशनरी मुझे लानी क्रिटिकल है, तो मैं इसके ऊपर लेबल लगा दूंगा रेड कलर का और मुझे पता रहेगा कि ये टास्क मुझे फटाफट करना है। जैसे ही ये टास्क ऑन गोइंग में आएगा, हम इसके ऊपर ऑटोमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं कि ऑन गोइंग में आए तो मुझे कोई नोटिफिकेशन आ जाए, या ऑन गोइंग में आए तो इसके ऊपर एक चेकलिस्ट बन जाए। वो सब एडवांस लेवल चीज़ें हैं, वो भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए यही। और जैसे ही हम ये काम कर लेंगे ये फिनिश में आ जाएगा, और फिनिश में आते ही ऐसी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके काम ऐसे आपको दिखेंगे ख़त्म होते हुए। इट्स एग्जैक्टली लाइक जो आप एक नोट्स वाला पेज लेते हो, उसमें 5 पॉइंट बनाते हो कि आज आपको ये काम करना है और आप उसको कट ऑफ करते हो पेन से। बट दिस इज़ मोर लाइक अ डिजिटल वे टू डू इट, एंड आई लाइक द डिजिटल वे रादर दैन डूइंग इट ऑन द पेपर, क्योंकि पेपर गुम होता रहता है, इधर जाता है उधर जाता है, टीम के साथ शेयर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। नाउ थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखते हैं कि ट्रेलो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये मेरा पर्सनल टास्क बोर्ड है। यहाँ पे मैंने ऑन गोइंग टास्क डाले हुए हैं, पुराने टास्क डाले हुए हैं, लॉन्ग टर्म टास्क डाले हुए हैं, प्रायोरिटी टास्क डाले हुए हैं, फिनिश्ड बहुत लंबी लिस्ट है मेरी। अबाउट 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ इस ऐप को। मैंने अपने यहाँ क्लाइंट्स के नाम डाले हुए हैं, रेकरिंग क्लाइंट्स, ये सब एवरीथिंग। तो ये थोड़ा सा इसलिए एडवांस है क्योंकि मैंने इसके अंदर की तो बना ही रखी है, फिर इसके अंदर मैंने चेकलिस्ट भी बना रखी है। सो बेसिकली अगर मैं इस क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं क्या क्या सर्विस कर रहा हूँ, तो अगर ये इसका फिनिश्ड है फॉर द मंथ तो मैं चेक कर देता हूँ, ये ख़त्म है तो भी चेक कर देता हूँ, बट अभी नहीं है तो हम इसको अनचेक कर देते हैं। इसका एक और यूज़ केस ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सारे ये सब क्लाइंट्स हैं और हर क्लाइंट के लिए रोज़ एक नया टास्क आता है, तो अपनी टीम के साथ जाऊँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे ये वाला टास्क है कि ब्रांडिंग किट, मैं अपने यहाँ पे डिज़ाइनर को टैग करूँगा, मेंबर्स मोहित ठाकुर। उसके बाद ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चली जाएगी कि मैंने उसको टैग किया है, और मैं इसके ऊपर लेबल लगा देता हूँ कि हाई प्रायोरिटी है, और मैं इसकी डेट डाल देता हूँ कि यहाँ पे मुझे ये 26 तक ख़त्म चाहिए, राइट। और उसके बाद रिमाइंडर भी आएगा। और अगर चाहूँ तो मैं इसके अंदर अटैचमेंट भी लगा सकता हूँ, इसके अंदर मैं चेकलिस्ट भी लगा सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग किट का चेकलिस्ट बना देता हूँ मैं इसके अंदर बेसिकली। सो लोगो शुड बी डन, देन उसका कोलैटरल्स हो जाने चाहिए और कलर पैलेट हो जाना चाहिए। कलर पैलेट के अलावा इसके अंदर फॉन्ट्स आ जाने चाहिए। सो जब मोहित इसको देखेगा उसको पता चल जाएगा कि ये सारी चेकलिस्ट है इस ब्रांडिंग किट को फिनिश करने की,
और जैसे जैसे वो काम करता रहेगा वो इन टास्क को चेक ऑफ करता रहेगा और मैं यहाँ से ट्रैक करता रहूँगा कि हाँ मोहित ने ये सब टास्क कर लिए हैं और इसकी ड्यू डेट मुझे दिख रही है, लेबल यहाँ दिख रहे हैं, तो सब यहाँ पे अवेलेबल है बाहर वाले व्यू में, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रेलो। आप एक लुक में बोर्ड को देख के बता सकते हो कि कितना काम रह गया है, कितना काम हो गया है, कितना काम नहीं हुआ है। ये वाला तरीका एग्जैक्टली आपकी स्टेजेस मॉनिटर नहीं करता क्योंकि ये मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक कैंपेन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आप पहले टेम्पलेट बना दो कि बोर्ड कैसे यूज़ करना है, देन एवरीवन यू ऐड टू द बोर्ड, उनको पता है कि बोर्ड कैसे यूज़ होगा। ये बिल्कुल एडवांस लेवल है। नाउ कैंपेन सेटअप करने के ये सब स्टेप्स हैं, प्री कैंपेन के ये सब हैं, रैपिड फायर टेस्ट 1 टेस्ट 2। अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। एवरीवन हु गेट्स एडेड इन दिस बोर्ड वो देख लेगा कि हाँ आई थिंक ये वाला ऐसे टास्क करना है, उनको जा जाके गूगल सर्च नहीं करना, डायरेक्टली टास्क दिए हुए हैं, करने हैं, चेकलिस्ट करना है, एंड दैट्स इट, इट्स डन। इट्स सो मच बेटर। नाउ दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ स्टेज थिंग कि प्री कैंपेन सेटअप है, कैंपेन सेटअप है, ये है, देन रैपिड फायर टेस्ट 2 है, रैपिड फायर टेस्ट 3 है। ये एग्जैक्ट वही एसओपी है जो हम एक फेसबुक एड कैंपेन के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने एंड का पार्ट आपको इसलिए दिखाया है एसओपीज़ वाला क्योंकि बेसिकली मैंने एक बुक पढ़ी थी द ई मिथ बाय माइकल ई गर्बर, और उसमें वो बताते हैं कि अगर आपका कोई भी टास्क है या आपका कोई भी बिजनेस है तो उसकी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए काम करने से पहले, और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए जिसको आपके एम्प्लॉयज़ या जिसको आपके को वर्कर्स प्रॉपरली यूज़ करें। सो फॉर एग्जाम्पल एक होटल रूम को क्लीन करना है, उसके अंदर मैंने अगर अपने स्टाफ को एक चेकलिस्ट दे दी कि ये 10 टास्क है, जब भी कोई चेकआउट करेगा उसके बाद आपने ये 10 टास्क परफॉर्म करने हैं, और यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इस होटल को रन करने का। चीज़ें इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी, कोई कुछ भी भूलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप उनको कुछ नहीं बताते हो तो भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आपने एक प्रोसीजर बना दिया तो उसमें भूलने के चांसेस रहते ही नहीं है। और इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेलो बेस्ट टूल है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत एडवांस लेवल की बात होगी। अगर आपको इसको एक छोटे लेवल पे भी यूज़ करना है एज अ टू डू लिस्ट, एज अ चेक लिस्ट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी 100% रिकमेंडेशन है ट्रेलो के लिए, एंड ये आपकी प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ाएगा। ना मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, आप ट्रेलो यूज़ कर सकते हो, आप असाना यूज़ कर सकते हो, आप नोशन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे अब तक ट्रेलो पे सबसे अच्छी सेटिंग आई है। और मैंने नोशन ट्राई किया बट मैं उससे अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाया। अगर आपको ट्रेलो के बारे में कुछ और जानना है प्लीज़ कमेंट्स में टाइप कीजिए जो भी आपको जानना है, एंड मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। आज का वीडियो इतना ही है क्योंकि ये वीडियो सोल पर्पस प्रोडक्टिविटी के लिए बना था और प्रोक्रेस्टिनेशन हटाने के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।